हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज की इस क्लास में जो है हम क्लास 12th जो इंग्लिश का बुक है उसका 7 चैप्टर पढ़ाने वाले हैं और आपको इस प्रकार हम पढ़ाएंगे सर कि आपके जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे वो इस वीडियो के अंत तक ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि इतना बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा कि आपके दिमाग में ये पूरा जो एसे है ए चाइल्ड इज़ बोर्न फिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब क्या होता है, निबंध होता है। तो अगर आपसे पहले प्रश्न कोई पूछे चाइल्ड इज़ बोर्न क्या है तो ऐसे है, याद रखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमने के एकरो कल्याण करना बहुत ज़रूरी था, है कि नहीं। तो ये चाइल्ड इज़ बोर्न यानी कि एक बच्चे का जन्म हुआ और गिरा कहाँ, तो जर्मन ग्रीर में। याद करे के तरीका, एक बच्चे का जन्म हुआ ए चाइल्ड इज़ बोर्न जिसके राइटर और वो गिरा जर्मन में जाके। ए चाइल्ड इज़ बोर्न के राइटर जर्मन ग्रीर। याद रखेंगे कि एक बच्चे का जन्म हुआ और गिरा कहाँ जाके, जर्मन में जाके। तो ए चाइल्ड इज़ बोर्न के राइटर हैं जर्मन ग्रीर। अब जो है जर्मन ग्रीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है राइटर से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ इनके बारे में, यानी कि इनका जन्म जो है 29 जनवरी 1939 को हुआ और ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ये ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, ये जर्मन ग्रीर जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये बात याद रखिएगा। जन्म कब हुआ, तो 29 जनवरी 1939 को हुआ। ठीक है, ये जो है एक फेमिनिस्ट राइटर थी। फेमिनिस्ट कहने का मतलब नारीवादी लेखक थी, यानी कि नारियों पे, स्त्रियों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो है इनको लिखने में पसंद आता था। सिर्फ स्त्री के बारे में ज़्यादा लिखना इन्हें पसंद था। तो आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि ये जर्मन ग्रीर जो थी कैसी राइटर थी, तो फेमिनिस्ट राइटर थी। ठीक है, नारीवादी लेखक थी। अब इनका जो है नारीवाद पे लिखा हुआ बहुत सारा जो है किताब भी है। द फीमेल इनस 1970 में इन्होंने लिखा। उसके बाद सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984, यानी कि 1984 में जो है ये किताब लिखा गया, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। और उसके बाद जो है एक और इन्होंने नारियों पर लिखा, द चेंज 1991 में। 1991 में जो है एक और लिखे, द चेंज। अब आपसे पूछेगा ए चाइल्ड इज़ बोर्न जो है कहाँ से लिया गया है, द सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984, यानी कि 1984 में जो ये किताब लिखा गया सेक्स एंड डेस्टिनी, उसी का अंश है ए चाइल्ड इज़ बोर्न, यानी कि उसी में से लिया गया है ए चाइल्ड इज़ बोर्न। अब हम बात करेंगे सर निबंध का कि आखिर इस निबंध में क्या था। तो उससे पहले जो है आप एक बार जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि ए चाइल्ड इज़ बोर्न के राइटर कौन है। लिखने से ज़्यादा हम लोग जो हैं याद कर पाते हैं और उनके जन्म कब हुए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो इस निबंध में जो है बताया गया है कि एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके माँ के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है समाज में, और परिवार के लोगों द्वारा जो है कैसा व्यवहार किया जाता है, यही इस चैप्टर में, इस निबंध में जो है बताया गया है। ठीक है, तक ऐसे का हम लोग जो है अब शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत में लेखक यह कहती हैं कि जब पहले महिलाएं जो है गर्भावस्था धारण करती थी, यानी कि महिलाएं जिनके पेट में बच्चे हुआ करती थी, तो उनके साथ जो है जो हम लोगों का पुराना जो सोसाइटी था, यानी कि पुराने समाज में उनके साथ बहुत सारे संस्कार किए जाते थे। संस्कार कहने का मतलब कि उनके साथ जो है कुछ ऐसे रीति रिवाज करवाए जाते थे कि जैसे कि बच्चे के जन्म होने से पहले कुछ रीति रिवाज का पालन करना होता था। आज भी हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में भी जो है आज होता है कि माँ के पेट में जब बच्चे होते हैं तो गोद भराई का रस्म और भी बहुत सारे रस्में होती है, जिससे जो है ये माना जाता है, पहले के समाज में माना जाता है कि ये सभी करने से जो है बच्चा जो होने वाला है वो एकदम स्वस्थ पैदा होगा। ऐसा हमारे समाज
समाज में, पुराने समाज में जो है ऐसा माना जाता था कि अगर आप बच्चे के जन्म से पहले ये सभी संस्कार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रीति रिवाज को मानते हैं, तो आपका जो बच्चा होने वाला है वो जो है एक स्वस्थ होगा। इसी कारण जो है महिलाएं गर्भावस्था जब धारण करती थी तो उन सभी संस्कारों का जो है पालन भी करती थी। और पुराने समाजों में क्या होता था, तो इस गर्भावस्था धारण के समय जो है उनके परिवार के लोग जो हैं उनका समर्थन करते थे। जैसे कि उसका पति, जैसे कि जो महिला गर्भावस्था धारण की हुई है उसका पति जो है समर्थन करता था, उसी के साथ रहता था। उसी प्रकार उसके रिश्तेदार वाले लोग भी जो हैं उस महिला की समर्थन करती थी। उसके बाद उसके जो समाज के लोग हैं वो भी जो है उसका समर्थन करती थी। समर्थन इसलिए करती थी कि उस महिला को नहीं लगे कि हम जो हैं अकेला महसूस कर रहे हैं। यानी गर्भावस्था में अगर किसी महिला को जो है जब अकेला महसूस होने लगता है तो बच्चे की स्थिति जो है खराब हो जाती है। इसीलिए उसके परिवार के सदस्य जो हैं उसकी मदद किया करते हैं। आज भी हम लोगों के घर में होता है, जब कोई गर्भावस्था धारण किए हुए रहती है तो हम लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। और ये हमारे पुराने समाजों में हुआ करता था। और पुराने समाजों में लेखक कह रही हैं कि कुछ लोग पुराने समाजों को मानने वाले ऐसे लोग थे कि कहते थे कि अगर बच्चे के जन्म के पहले अगर उसका कपड़ा खरीद लिया जाए, खिलौना खरीद लिया जाए, तो वो जो है एक गलत होता था। यानी कि गलत कहने का मतलब जो है अनलकी होता था, जैसे बच्चे के लिए आगे चल के जो है खतरनाक साबित हो रहा था। कुछ ऐसे भी हमारे पुराने सोसाइटीज़ में जो है मानने वाले लोग थे। लेखक यहाँ पे यही कहना चाहता है कि जो हमारे पुराने सोसाइटीज़, यानी कहने का मतलब जो पुराने समाज में रीति रिवाज थी वो थी अच्छी थी, ठीक है, वो थी अच्छी थी। जैसे कि पहले गर्भावस्था के दौरान, अब जो है जब महिला गर्भावस्था धारण करती है तो उसको आराम करने के लिए दिया जाता है। लेकिन पहले इसी सोसाइटीज़ में क्या होता था कि महिलाएं से काम करवाया जाता था, जिससे कहा जाता था कि तुम जितना ज़्यादा काम करोगी तुम्हारे बच्चे जो हैं उतना ही तुम्हारे स्वस्थ होंगे, ठीक है। लेकिन आज की सोसाइटीज़ में जो है ऐसा नहीं होता है, महिलाएं को जो है आराम दिया जाता है, ठीक है। तो वही वहाँ पे कह रही है ये लेखक कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले रीति रिवाज होते थे, संस्कार होते थे बच्चे के जन्म से पहले, जिसे लोगों को करना होता था कि बच्चा स्वस्थ होके। परिवार के लोग जो है समर्थन करते थे, जैसे कि उसके पति, उसके सास ससुर जो भी हों, रिश्तेदार हों, उसके समाज के लोग हों, वो समर्थन करते थे, उसका सपोर्ट करते थे कि तुम ये सब काम करो, ये सब काम करो। उसको बताते थे कि गर्भावस्था के दौरान क्या करना है। और उसी के बाद जो है बच्चे, कुछ लोग ऐसे थे समाज में कि वो कहते थे कि बच्चे के जन्म के पहले जो है कुछ सामान आपको नहीं खरीदना है क्योंकि वो बच्चे के लिए जो है खतरनाक साबित होता है। ऐसे मानने वाले पहले लोग थे। उसके लिए खिलौना नहीं खरीदते थे, कपड़ा नहीं खरीदते थे, ऐसा कुछ मानते थे पुराने सोसाइटीज़ में। पुराने सोसाइटीज़ में एक और बातें लेखक ने बताई कि पहले लोग जो है हॉस्पिटल में जाकर जो है बच्चे को डिलीवरी करने से जो है डरते थे कि हॉस्पिटल में जो है बच्चे को डिलीवरी करना जो है खतरनाक है, ठीक है। यानी कि महिलाओं को जो है घर पे ही जो है गर्भावस्था धारण जब की थी तो उनको बताया गया था कि घर पे जो बच्चा को जन्म देगी तो वो अच्छा होगा। हॉस्पिटल में जाने से जो है पहले डरते थे। इसका परिणाम यह होता था कि कभी कभी हो सकता है कि बच्चा भी जो है मृत्यु हो जाता था। कभी होता था कि माँ का भी जो है मृत्यु हो जाता था। कभी कभी ये दोनों का मृत्यु हो जाता था। तो ये पुरानी सोसाइटीज़ में जो है गलतियाँ थी जिसका लेखक ने जो है उल्लेख किया है कि ठीक है, आप समाज में जो है आप अपने गर्भावस्था के दौरान महिलाएं को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन उसको जो है जो मेडिसिन की आवश्यकता है उसके लिए हॉस्पिटल ले जाना जो है अच्छी बातें हैं। लेकिन पहले लोग जो है हॉस्पिटल में जो है बच्चे को जन्म देना गलत समझते थे। क्या पता क्या उन लोगों की सोचें थी, ठीक है। तो वही जो है लेखक यहाँ पे कह रहा है। लेकिन
आज के ज़माने में महिलाएं जो है घर से ज़्यादा जो है हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है। इसके पीछे रीजंस क्या हैं? घर में अब उतने फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। पहले समाज में जो है कुछ ऐसी महिलाएं होती थी जो बच्चे को जन्म देने के समय जो है उनका सपोर्ट किया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिसके कारण अब महिलाएं जो है घर पे बच्चे को जन्म देने से अच्छा समझती है कि हम जो है जाकर हॉस्पिटल में जो है उसका जन्म दें। तो इससे क्या हुआ है, पहले के अपेक्षा बच्चे के जन्म और बच्चे के माँ के मृत्यु, यानी कि माँ की मृत्यु और बच्चे की मृत्यु में कमी आई है। यानी पहले घर पे होता था जन्म तो बहुत ज़्यादा जो है बच्चे और माँ की मृत्यु होती थी, लेकिन अब इसमें जो है कमी आई है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो है ज़्यादातर सुविधाएं जो है उपलब्ध है, जिसके कारण ये जो है कमी आई है। लेकिन कमी तो आई है, लेकिन हम लोग पीछे के जो भी रीति रिवाज हैं उसको हम लोग खोते जा रहे हैं, है कि नहीं? यही लेखक यहाँ पे बताना चाहती है। आगे बताती हैं कि कई महिलाएं जो है अपने बच्चे को जन्म देने से पहले अपने घर पे जो है जाना चाहती है। घर पे जाने कहने का मतलब जो है ससुराल से माँ के घर जाना चाहती है, क्योंकि माँ के घर में जो है वो सुविधाएं जो हैं उनको मिलती है, जिसके कारण वो जो है बच्चे को ज़्यादातर जो है फिट रख पाती है। जैसे हमारे समाज में ये होता है कि अगर आप एक बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, जैसे ससुराल में आप एक बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, तो आपको ससुराल वाले प्रॉपर रूप से जो हैं अपने परिवार के सदस्य नहीं मानते हैं। ये भारतीय समाज में ज़्यादातर होते हैं। क्या पता इसके पीछे लोगों का क्या रीजंस है, ये नहीं बताया गया। ठीक है, जैसे कि ये जो भी किताब में लिखा गया है वही हम आपको बता रहे हैं सर। तो कई महिलाएं जो है अपने बच्चे को जन्म देने से पहले अपने माँ के घर जाना जो है ये एक संस्कृति था। ठीक है, कि महिलाएं जो है बच्चे को जन्म देने से पहले अपने माँ के घर से जो है घूम कर आएगी। ठीक है, ऐसा पहले की संस्कृति में होता था। फिर आगे बताया जाता है कि पश्चिमी रीति रिवाज में होता क्या है। जैसे कि पश्चिम के रीति रिवाजों में भारत की नहीं पूरी दुनिया की पश्चिमी का जो रीति रिवाज है उसमें ज़्यादातर जो शादियां होती है वो अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज क्या है कि मतलब कि लव मैरिज नहीं करके अरेंज मैरिज, माता पिता के अनुमति से जो है शादियां होती है। जब ये माता पिता के अनुमति से शादियां होती हैं तो पति और पत्नी के बीच में जो है कुछ अच्छे जो है संपर्क नहीं हो पाते हैं। काहे कि पहले से वो लोग नहीं जानते रहते हैं, जिसके कारण उन दोनों के बीच जो है अच्छा से संपर्क नहीं हो पाता है। जब अच्छा से संपर्क नहीं हो पाता है तो वो महिला भी सोचती है कि जब तक हम बच्चे को एक जन्म नहीं दे देंगे तब तक हमारे ससुराल वाले लोग जो हैं हमें अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी अपने आप को अगर महिलाएं को परिवार में एक प्रॉपर रूप से व्यवस्थित होना था पहले, तो एक बच्चे को जन्म देना जो है महिलाएं भी जो है ज़्यादा ज़रूरी समझती थी, क्योंकि उनका जो है शादी हुआ था तो अरेंज मैरिज हुआ था। ठीक है, और वो बच्चे को जन्म देकर ही जो है परिवार के सदस्यों के साथ जो है घुल मिल जाती थी। ठीक है, आगे कह रही है, ये लेखक कह रही है कि हम आगे जो है जब सूडान में गए तो सूडान की महिलाएं जो है सूडान की महिलाओं के साथ भी जो है कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं देखने को मिली। यानी कि सूडान की महिलाएं जो है हॉस्पिटल में ना जाकर जो है घर पे ही जो है अपने बच्चे को जन्म दिया करती थी। और ये क्या पता उनकी कैसी समस्याएं थी, तो वो कह रही है, लेखक कह रही हैं कि जब भी कोई सूडान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहने का मतलब कि विभिन्न देशों से जो है महिलाएं आती थी और सम्मेलन करती थी, तो उसमें सूडान की महिलाएं नहीं जाती थी। काहे नहीं जाती थी? तो वहाँ पे दूसरे देश के लोग आते थे और सूडान के महिलाओं को बोलने का मौका ही नहीं देते थे और ख़ुद बोलने लगते थे कि सूडान के महिलाओं के साथ खतरनाक ये सब गलत बातें हो रही हैं कि उनको घर में बच्चे को जो है जन्म देना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये सूडान की महिलाएं इससे जो है बहुत खपा थी। खपा कहने का मतलब
अब उनको जो है अच्छा लगता था घर पे बच्चे को जन्म देना, तो बाहर के लोग उसको जो है काहे जो है बोल रहे थे, इसी के कारण उनको अच्छा नहीं लग रहा था और वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है नहीं जाती थी। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि सूडान की महिलाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में काहे नहीं जाया करती थी, तो इसलिए नहीं जाया करती थी काहे कि जो है उसकी बातों को लोग सुन ही नहीं रहे थे, अपन बात जो है बोल रहे थे सिर्फ, इसीलिए। उसके बाद कह रही हैं कि माँ और बच्चे का बीच का रिश्ता जो है, जानते हैं माँ और बच्चे का बीच का रिश्ता जो है पति और पत्नी के बीच के रिश्ता से भी जो है मजबूत होता है। माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता जो है पति और पत्नी के बच्चे के रिश्ता से भी जो है मजबूत होता है। इसके पीछे रीजन्स थोड़ा समझिए। रीजन्स ये होता है कि हमने पहले भी बताया कि पश्चिमी रीति रिवाज के अनुसार जो है ज़्यादातर जो शादियाँ होती थी वो जो है अरेंज मैरिज होती थी। अरेंज मैरिज में जो है पति पत्नी को नहीं जान पाते थे और ना ही पति जो है पति पत्नी और ये दोनों आपस में जो है जान नहीं पाते थे, जिसके कारण जो है इन लोगों में अच्छा संपर्क नहीं हो पाता था। जब अच्छा संपर्क नहीं हो पाता था तो ये लोग जो है अच्छे से जो है घर में नहीं रह पाते थे और इनके जो है माता पिता, जो लड़के तरफ के माता पिता होते हैं, वो भी जो है महिलाओं को उतना सम्मान नहीं दिया करती थी कि जब तक ये अपने बच्चे को एक जन्म नहीं देगी तब तक जो है इसे समाज में जो है प्रॉपर रूप से जो है एक महिला नहीं माना जाता था। ठीक है, उस घर में जो है उसे समान अधिकार नहीं दिया जाता था। तो माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता जो है सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया रिश्ता होता है, वो पति और पत्नी के बीच के रिश्ता से भी मजबूत जो है माँ और बच्चे का रिश्ता होता है। अब आगे बता रही हैं कि बच्चे के ननिहाल में जो है जन्म और नामकरण किया जाता था, ये जो है एक बहुत अच्छी परंपरा थी। जैसे कि पति और पत्नी में अच्छा संपर्क नहीं होने के कारण महिलाएं जब बच्चे गर्भावस्था में थी तो गर्भावस्था के जैसे कि बच्चे को जन्म देने से 2-3 महीना पहले जो है इन महिलाओं को जो है अपने माँ के घर भेजा जाता था। ठीक है, जैसे कि कहल जाए तो नैहर हमनी के बिहार में कहते हैं, तो वहाँ पे जो है भेजा जाता था। वहाँ पे भेजा जाता था तो उसकी जो महिला की माँ होती थी वो उसकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, उसके मनपसंद का खाना बनाती थी, उसके जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, जिससे महिला को भी जो है अंदर पावर मिलता था कि नहीं, हम एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे घर के लोग जो हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जब एक बच्चे का जन्म हो जाता है तो 7 दिन बाद जो है एक बच्चे का नामकरण किया जाता है। नामकरण यानी कि उसका नाम रखना। तो 7 दिन बाद जब बच्चे का नामकरण किया जाता है तो नामकरण के दौरान जो है लोगों को जो है बुलाते हैं लोग। कहने का मतलब कि अगर बच्चे का जब नामकरण किया जाता है तो आप लोग भी सुने होंगे, अपने रिश्तेदारों को लोग बुलाते हैं, अपने जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो सभी जो हैं आपस में मिलजुल कर खाना बनाते हैं, सब बांट मिलकर जो है खाते हैं। जो हम लोगों के यहाँ बूढ़ी दादी या नानी माँ जो होती है बच्चे के चारों तरफ जो है लहसुन आदि मिर्चा का जो है टांग देती है कि बच्चे को जो है नज़र ना लगे। उसके जो रिश्तेदार के लोग होते हैं बच्चे को जो है काला टीका लगाते हैं जिससे उसका नज़र ना लगे। उसके बाद जो है जो घर के जो जेंट्स लोग होते हैं वो नाच गाना करते हैं, पान खाते हैं, इधर उधर एकदम मस्ती करते हैं। जो लड़के के मौसा मौसी जो भी हैं वो सभी भी जो है मस्ती करते हैं। तो ये इससे जो है महिलाओं को पावर मिलती है कि हमने जब एक बच्चे को जन्म दिया तो इससे सभी लोग जो हैं खुश हैं और सभी लोग जो हैं इसको अच्छा मानते हैं कि हमने एक बच्चे को जन्म दिया है, ये हमारे लिए जो है एक अच्छा साबित हुआ है। तो ये सभी जो हैं हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो है होता था। ये मॉडर्न सोसाइटी में अब का पता जो है खोते जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं हमको भी नहीं पता है। अब जो है आगे कह रही हैं कि हम जब बांग्लादेश में गए, बांग्लादेश के बारे में जो है बता रही हैं कि बांग्लादेश में आखिर बच्चे का पालन पोषण कैसे होता था। तब बांग्लादेश में जो है 5 से 6 साल के बच्चे, जब 5 से 6 साल से कम उम्र के बच्चे का जो है पालन पोषण गजब तरीका से होता था। गजब कहने का मतलब
कि उनका पालन पोषण, जब मान के चलिए कि परिवार में जो है 4-5 महिलाएं हैं, 4-5-10 मान के चलिए, तो सभी महिलाएं जो है सभी बच्चों का जो है पालन पोषण करती थी। जैसे कहने का मतलब इस चैप्टर में कहा गया है कि एक महिलाएं जो है सभी बच्चों को नहलाने ले जाती थी, तो एक महिलाएं जो है सभी बच्चों को बैठाकर खाना खिलाती थी, तो एक महिला जो है सभी बच्चों के लिए जो है खाना बनाती थी। तो बच्चे लोग भी जो हैं अपने मन पसंद की महिला, यानी कि जैसे कि घर में एग्जाम्पल दे रहे हैं, चाची, बड़ी मम्मी, उसके बाद मम्मी, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं, तो ये सभी जो हैं आपस में मिलकर जो है बच्चे का पालन पोषण करती थी। ठीक है, बच्चे का पालन पोषण ये आपस में मिलजुल कर करती थी। ये नहीं कि हमारा बच्चा है तो सिर्फ हम ही इसका पालन पोषण करेंगे, ऐसा बांग्लादेश में नहीं होता था। बांग्लादेश में 5 से 6 साल के कम उम्र के बच्चे का जो है पालन पोषण सभी महिलाएं जो है मिलकर करती थी। एक महिला जो है सभी बच्चों को नहलाने, तो दूसरी खाना बनाती थी, तो तीसरी जो है उसे जो है खाना खिलाती थी। उसके बाद जो है जब रात होता था तो जो लड़का लोग के जो भी महिला एक पसंद है उसे कहानी सुनती थी, लोरियां सुनती थी। उसके बाद रात को सोते समय सभी बच्चे जो हैं अपने माँ के पास, अपने माँ के पास जो है जाकर सोते थे। और बांग्लादेश में एक और बातें जो हैं, जब हम लोगों के यहाँ जो है बच्चे को खेलने के लिए खिलौना लाया जाता था, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं था। बांग्लादेश में जो है लोग अपने जैसे खिलौना बनाकर खुद खेलते थे। खिलौना जो है खरीदे नहीं जाते थे, रेडीमेड खिलौना खरीदने नहीं जाते थे, खुद खिलौना बनाते थे, खुद खेलते थे, या उन्हें खिलौना की आवश्यकता भी नहीं होती थी, क्या कि इतना सारा बच्चे थे कि आपस में ही जो है खेल लेते थे। ऐसा लेखक कह रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका, एक बार जो है लेखक को दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला प्रसव के दौरान ही, कि वहाँ पे जांच करने की आखिर वहाँ पे डिलीवरी कैसी होती है। तो जब ये दक्षिण अफ्रीका में गई तो दक्षिण अफ्रीका में देखी कि वहाँ पे जब हॉस्पिटल में जो है, दक्षिण अफ्रीका में एक्चुअल में महिलाएं जो है सिर्फ हॉस्पिटल में ही बच्चे को जन्म देना पसंद करती है। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, तो हॉस्पिटल में देख रही हैं महिलाएं कि वहाँ पे जो नर्स हैं वो दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं की जो है भाषा नहीं समझ रही है। वहाँ के हॉस्पिटल में जो है लाइट नहीं है, ना ही प्रॉपर जो है मेडिसिन है, ना ही जो है वहाँ पे किसी चीज़ की व्यवस्था है। फिर और यहाँ पे जो है महिलाएं बच्चे को जन्म दे रही है। जब जन्म दे रही है तो महिलाएं को जो है बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे उसके ना ही परिवार के सदस्य हैं, ना ही जो है समाज के लोग हैं जो उसका मदद कर सकें, जिसके कारण उसे दिक्कत हो रही है। और ये सभी दिक्कतें जो हैं वहाँ दक्षिण अफ्रीका की महिलाएं के जो है डिमोटिवेट कर रही है। फिर भी महिलाएं जो है वहीं पे जो है बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, हॉस्पिटल में भी, क्योंकि लोगों का वहाँ पे अब मानना हो गया है कि घर में जन्म देने से अच्छा है कि हॉस्पिटल में जन्म दिया जाए। लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल में जो है प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे दिक्कत हो रहा है महिलाओं को, है कि नहीं। अब आगे जो है नेक्स्ट बात कहती हैं लेखिका कि महिलाएं जब गर्भावस्था के दौरान रहें तो लोगों को उसको जो है मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट करने का कहने का मतलब है कि उसके परिवार के सदस्यों को जो है उसके साथ रहना चाहिए, अच्छा भोजन उसे कराना चाहिए, उसे पावर देना चाहिए कि नहीं तुम अच्छा काम कर रही हो, जिससे महिलाएं जो है अच्छे तरह से समाज में जो है एक अच्छे बच्चे को जो है जन्म देगी। अब आप उसको डीमोटिवेट करेंगे, आप उसके साथ रहेंगे नहीं, आप उसको जो है प्रॉपर खाने के लिए नहीं देंगे, तो महिलाएं जो है सोचेगी कि बच्चे को जन्म देना जो है एक पाप के समान है। इसीलिए जो है महिलाएं जब गर्भावस्था के दौरान रहे तो उसे मोटिवेट करना चाहिए, जिससे महिलाएं के अंदर जो है ये प्रॉपर ताकत आ सके कि नहीं हम जो भी कर रहे हैं वो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, आने वाला जो है पीढ़ी जो है ओकरा में लइकन के जनसंख्या जो है कम होगा। ठीक है, तो ये सभी बातें थी जो इस चैप्टर में बताया गया था। हमें जो है इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आया था। ठीक है, हो सकता है कि आपको भी जो है ये पढ़ने में मज़ा आया होगा, और हमें यकीन है कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न होंगे वो आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है, काहे कि इस प्रश्न का जो है फिर हम जब आपके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो है लेकर आएंगे वीडियो, तो आपको लगेगा कि जो आज हमने पढ़ाया वो रियल में सबको कंप्लीट करता है।
वीडियो देखें आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, शेयर करना ही आपका काम है सर। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।